परमेश्वर की महान उपस्थिति में आपका स्वागत है। फायर के अंदर आपका स्वागत है, आग के अंदर आपका स्वागत है। हालेलुया। हेवन के अंदर आपका स्वागत है, स्वर्ग के अंदर आपका स्वागत है। जीसस एंजल्स मिनिस्ट्री में फरिश्तों की सेवकाई के अंदर आपका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज के वचन का टॉपिक है, आज के वचन का टॉपिक है स्वर्ग का कोड। आज के वचन का टॉपिक क्या है? हेवेंस कोड, स्वर्ग का कोड। आज के वचन का टॉपिक क्या है? स्वर्ग का, हेवेंस का। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे जकरिया 3:7 को, और उसके बाद फिर मैं ये वचनों को पढ़ाकर फिर आत्मा का प्रचार करूंगा जो परमेश्वर ने आपके लिए या पवित्र आत्मा ने आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया। जकरिया 3 का 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। फिर परमेश्वर ने एक दर्शन दिया जकरिया को, और जकरिया को यहोशू महायाजक को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ दिखाया। जकरिया को एक दर्शन दिया परमेश्वर ने, और जकरिया देखता है एक महायाजक, एक बड़ा सामर्थी पास्टर स्वर्ग के सिंहासन के सामने है जी, कोर्ट के अंदर है, हेवन के कोर्ट के अंदर, स्वर्ग के कोर्ट के अंदर है। जकरिया ये देखता है एक पास्टर महायाजक स्वर्ग के कोर्ट के अंदर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा है। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, समझे बात को, पढ़ें। और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। और स्वर्ग के कोर्ट में शैतान यहोशू महायाजक का यानी पास्टर का विरोध करने के लिए क्या करता है? खड़ा है। यहोशू महायाजक का विरोध करने के लिए कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? शैतान खड़ा था। कहां पे? स्वर्ग के कोर्ट के अंदर बात हो रही है ये जी। तब यहोवा ने शैतान से कहा, तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, है शैतान, यहोवा तुझको घुड़ के। दूत ने कहा शैतान से कि यहोवा तुझे घुड़ के, तुझे डांटे। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़ के, वही तुझे डांटे। क्या यह आग से निकाली हुई लुटकी सी नहीं? जी। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मेला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। उस समय यहोशू तो स्वर्गदूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। मैला वस्त्र, जब बाइबल के अंदर जब मैले वस्त्र की बात हो रही है, अधर्म की बात हो रही है। मैले वस्त्र का मतलब पाप, अधर्म। बात समझ में आ रही है? जब बाइबल के अंदर अधर्म की बात होती है, मैले वस्त्र की बात होती है, तो ये पाप की बात होती है, गंदे जीवन की बात हो रही है। दोबारा पढ़ें इस बात को जल्दी से, इसी बात को। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। उस समय तो यहोशू मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था जी। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, हाँ जी, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। जब दूत ने जो सामने खड़े थे, दूत ने उनसे कहा इसके ये मैले वस्त्र, सेवक के ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, जी, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। मैंने देख तेरे पाप और अधर्म को दूर किया है। परमेश्वर का दूत कह रहा है, मैंने तेरे पाप और अधर्मों को दूर किया है, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। और मैं तुझे आत्मिक वस्त्र, स्वर्ग के वस्त्र पहना देता हूँ, धार्मिकता के, पवित्रता के वस्त्र पहना देता हूँ जी। तब मैंने कहा,
जब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, इसके सिर के ऊपर पगड़ी रखी जाए। पगड़ी हमेशा इज्जत को दर्शाती है। पगड़ी जो है इज्जत और सम्मान को दर्शाती है। परमेश्वर सम्मान कर रहा है यहोशू महायाजक का। जी। और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी जी। और उसको वस्त्र पहनाए। जी। क्या पहनाए जी? क्या पहनाए जी? वस्त्र पहनाने का मतलब है उसके पाप और अधर्म को क्या कर दिया जी? क्षमा कर दिया। जी। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। जी। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिता कर कहा, जी। सेनाओं को यहोवा तुझसे यूं कहता है, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले। परमेश्वर याजक से बोल रहा है जिसके पाप अधर्म क्षमा किए, उससे बोल रहा है यदि तू मेरे रास्तों के ऊपर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है, और जो कुछ मैंने तुझे समर्पित कर दिया है, उसकी रक्षा करे, उसकी तू क्या करे? रक्षा करे। तो तू मेरे भवन का न्यायी और तो मेरे आंगनों का रक्षक होगा। तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैं आपको इस बात से, इस वचन से ये बताना चाहता हूं, जब जब आप इस पृथ्वी के ऊपर, जब जब आप अपने वस्त्रों को मैला करते हो, व्यभिचार करते हो, पाप में जीवन जीते हो, स्वर्ग में आपका मुकदमा लड़ने के लिए शैतान और हमारा महायाजक कौन है पता है आपको? हमारा महायाजक यीशु मसीह है, हमारा वकील है। सुनो ध्यान से, समझो बात को। ताली बजाने का समय जब आएगा, जब खूब बजाना, समझो बात को मैं क्या कहना रहा हूं, गहरी बात को समझो। हमारा एक महायाजक है। कौन है वो? कौन है वो? यीशु मसीह। और वो भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने, और शैतान भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमेशा मुकदमा लड़ने के लिए खड़े रहते हैं। शैतान को यह अथॉरिटी है स्वर्ग में जाके परमेश्वर के सामने कोर्ट में जाके मुकदमा लड़े। यहां यहोशू महायाजक के ऊपर शैतान, इसमें हमने पढ़ा, विरोध कर रहा है। उसके मैले वस्त्र, उसके अधर्मता के बारे में, पाप के बारे में बता रहा है कि पास्टर ने ये पाप किया, पास्टर ने वो पाप किया, वो पाप किया, वो पाप किया। लेकिन वहां परमेश्वर का एक दूत था, उसने उसके पाप अधर्मों को क्षमा किया, उसे नए वस्त्र पहनाए। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। जब जब आप पाप करते हैं, शैतान आपके लिए क्लेम करता है कि ये स्त्री, ये पुरुष मेरा है। स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग के कोर्ट में जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर आपने देखा है, सब कुछ कॉपी किया है मनुष्यों ने, क्योंकि जो कुछ यहां पृथ्वी पे आप देख रहे हो सब कुछ स्वर्ग से आया हुआ है। हमारे संसारिक कोर्ट, हमारी इस पृथ्वी के ऊपर भी कोर्ट है, और कोई मुकदमा जब जाता, जब कोई इंसान क्राइम करता है, पाप करता है, कोई गलत हरकत करता है, हत्या करता है, मर्डर करता है, बलात्कार करता है, तो उसके लिए सरकार ने क्या बनाया है? क्या बनाया है? इसी प्रकार से स्वर्ग का भी कोर्ट है, जो शैतान और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के सिंहासन में, कोर्ट में क्लेम करते हैं। यीशु मसीह कहता है, जब आप कोई भी पाप या अधर्म करते हैं, यीशु मसीह कहता है मैंने इसके लिए अपना लहू बहा दिया और मैंने इसके पापों को अपने ब्लड से साफ कर दिया। ये स्त्री, ये पुरुष, ये बच्चा मेरा है। लेकिन मैं इसके विपरीत आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपकी आत्मा को हमेशा क्लेम करता है अपने लहू के द्वारा। लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर दुखी जब होता है, जब स्त्री, पुरुष, बच्चा, जवान पाप करता रहे और हमेशा मुकदमा शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा रहे, तो परमेश्वर को हमेशा बहुत दुख होता है। प्रभु बहुत दुखी होता है और कहता है
अभी तो मैंने 1 हफ्ते पहले इसके लिए मुकदमा लड़ा था, अभी तो मैंने 2 हफ्ते पहले इसका मुकदमा लड़ा था, अभी तो 1 महीने पहले मैंने मुकदमा लड़ा था। बार बार इस बेटी का मुकदमा आ रहा है। इस बेटी ने मेरे लहू के बहुमूल्य को नहीं पहचाना। बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आपने देखा होगा आरंभ से सृष्टि के लोग भेंटों को देते आते हैं पाप क्षमा के लिए, अपने पापों के लिए, अपनी चंगाई के लिए भेंटों को देते आते हैं। लेकिन बाइबल कहती है अनहोना है भेड़ों का, बकरों का, मुर्गों का लहू आपके पापों को क्षमा करे, इम्पॉसिबल है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने, यहोवा ने अपने बेटे को भेजा 2026 साल पहले और उसने आपके लिए अपना लहू बहाया। और जब जब आप पाप करते हैं शैतान आपकी आत्मा को क्लेम करता है कि ये स्त्री मेरी है, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी स्वर्ग में खड़ा रहता है, वो कहता है नहीं ये स्त्री मेरी है, इसको मैंने अपने लहू को देकर खरीद लिया है। तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर बहुत सी स्त्रियों से, पुरुषों से, बच्चों से बहुत दुखी हो चुका है, क्योंकि वो बार 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 परमेश्वर को वो शोकित कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा गलती करे तो उसको क्षमा कर दिया जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? एक छोटा बच्चा जब गलती करे तो उसको क्षमा कर दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चा है। एक छोटा बच्चा गलतियां करे, एक छोटा बच्चा मजाक करे या ऐसी फनी बातें करे तो लोग उसको आनंदित होते हैं, लेकिन एक सियाना इंसान अगर बच्चे की तरह करे तो उसे कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है? सियाना। इसी प्रकार से एक जब बच्चा पाप करता है तो परमेश्वर उसे क्षमा करता रहता है, लेकिन वो समझदार होने के बावजूद भी व्यभिचार करे, पाप करे तो परमेश्वर का दिल शोकित होता है। परमेश्वर का दिल शोकित होता है। इस बात से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जब भी आप बाड़ा तोड़ोगे, जब भी आप कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करोगे, यह ध्यान रखना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे 2 महीने में, चाहे 3 महीने में, उसको आपका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। यह बात को आपको मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बाइबल कहती है जो बाड़ा तोड़ेगा, जो कानून को तोड़ेगा, उसे शैतान डसेगा, उसे सर्प डसेगा। आज मैं बहुत से बेटा बेटियों को बताना चाह रहा हूं, आज बहुत से बेटा बेटी प्रार्थना करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बाड़े को बंद कर दीजिए, और प्रार्थना करवाने की भी जरूरत नहीं है आपको, मेरे से प्रार्थना करवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान जब आपके बाड़े को, जब आप तोड़ते हैं, जब आप कानून को तोड़ते हैं, जब आप पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, शैतान आपकी आत्मा को क्लेम करता है नरक के लिए, नरक के लिए, बीमारी डालने के लिए, आपके अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां डालने के लिए, दुष्ट आत्मा डालने के लिए। वो आपकी रूह को क्लेम करता है परमेश्वर के शासन के सामने। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। पास्टरों से प्रार्थना करवाते हैं, लोगों से प्रार्थना करवाते हैं, साथ साथ में जो बाड़ा है वो तोड़ते रहते हैं, लीगल ग्राउंड तोड़ते रहते हैं। और शैतान कभी भी उठकर डायरेक्ट नहीं आता। शैतान कभी भी, इम्पॉसिबल है आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, इम्पॉसिबल है शैतान आपके जीवन में आ जाए, आपके परिवार में आ जाए, इम्पॉसिबल है। अय्यूब परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, शैतान उसके घर में घुसना चाह रहा था, लेकिन नहीं घुस पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने अभिषेक के बारे को अय्यूब के घर में लगा दिया था। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं अय्यूब की तरह, अनहोना है कि शैतान आपकी एक चीज को भी चुरा पाए, अनहोना है वो आपके अभिषेक को चुरा पाए,
अनहोना है दुष्ट आत्मा आपके शरीर के अंदर आ जाए, इम्पॉसिबल है। आपने 12 तोड़ा है, इसीलिए उसका परिणाम आपको मिल रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब जब आप 12 तोड़ते हैं, दुष्ट आत्माएं आपकी आत्मा को क्लेम करती हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, जब उन्होंने 12 तोड़ा, लोग जैसे ही 12 तोड़ते हैं वैसे ही लोग देखते हैं ड्रीम के अंदर व्यभिचार की गंदे गंदे सपने देखने लगते हैं, गंदी गंदी चीजें देखने लगते हैं, पुरुषों के साथ ये वो उल्टी सीधी चीजें देखने लगते हैं। आपने फिजिकली 12 तोड़ा, ड्रीम के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती हैं, फिर वो आपको बीमारियां बनाती हैं, वो आपकी किडनी को पकड़ती हैं, वो आपके लीवर को पकड़ती हैं, वो आपके हार्ट को पकड़ती हैं, वो आपकी आंखों को पकड़ती हैं, वो आपके माइंड को पकड़ती हैं, वो आपके घुटनों को पकड़ती हैं, वो आपकी कमर को पकड़ती हैं, वो आपके सर के दर्द को पकड़ती हैं, वो अलग अलग आपके अंगों को पकड़ती हैं जब आप 12 तोड़ते हैं। हालेलुया। जब आप क्या करते हैं, 12 तोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जब आप सियाने हो जाते हैं और सियाने होने के बाद भी आप पाप करते हैं, परमेश्वर दुख होता है। क्या होता है? दुखी होता है। प्रभु कहता है, इस बेटे ने मेरे बलिदान को नहीं जाना और ये अभी भी छोटे बच्चे की तरह 12 तोड़ रहा है, पाप कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक छोटा सा पाप करते हो, शैतान उस पाप के द्वारा आपके जीवन के अंदर से बहुत बड़ा हिस्सा चोरी कर लेता है, बहुत बड़ा हिस्सा चोरी कर लेता है। आप जिंदगी में कठपुतली की तरह जीते हैं, फिर आप जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, क्योंकि शैतान ने आपकी रूह को कंट्रोल कर लिया। आपके अंदर जो विचार आते हैं, आप अपने शरीर से वही काम करने लगते हैं। पाप के, व्यभिचार के, आपके मन के अंदर आया कि ये लड़का ठीक है और आप उसी के साथ में फिर रिलेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं आपके माइंड के अंदर जो डालती हैं वही आप करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज से ये चीज को बंद करना है, आज से इस खेल को बंद करना है। और इस खेल को जब आप बंद कर देंगे, यीशु के सामर्थी नाम से आप अपने घर के जीवन के हर हिस्से में बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माएं देखती हैं आत्मिक चीजों को। दुष्ट आत्माएं देखती है कि हाँ, ये बहन ने 12 तोड़ा है कि नहीं। अगर नहीं तोड़ा है, दुष्ट आत्माएं घुसने की कोशिश करती हैं, घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं घुस पाती, क्योंकि आपने 12 नहीं तोड़ा। आपने अपने वस्त्रों को मैला नहीं किया, गंदा नहीं किया। बात समझ में आ रही है? आज बहुत सारी स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, जवान 12 तोड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत दुखी होता है और परमेश्वर बहुत ज्यादा दुखी होता है। अभी मैं कहीं गया और वहां पे जब मैं एक जगह पास्टर विकी के साथ में यूपी गया, वहां जब मैंने लेडीजों को और महिलाओं को मैंने देखा, मैं रोने लगा। उनकी हालत ऐसी कर रखी है, शैतान ने उनकी हालत ऐसी कर रखी है, और मैं रोने लगा। मैंने कहा, परमेश्वर, कोई यूपी के अंदर कोई अभिषेक दास नहीं है क्या, जो तेरे लोगों को शैतान इस तरीके से मार रहा है? एक लड़की थी, वो बेहोश पड़ी है, उसको अपने शरीर का होश नहीं है, केवल शैतान था उसके अंदर। और वहां के जितने भी लोग हैं, सब के सब चर्च के अंदर जाते हैं, चर्च के अंदर जाते हैं। मुझे नहीं पता, सब के सब चर्च में जाते हैं, लेकिन जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की, सबके ऊपर अधिकतर दुष्ट आत्माएं निकली। शिक्षा देके आया, अगर दुष्ट आत्माएं ऐसे क्लेम नहीं करती, ऐसे आपके शरीर में नहीं आती, जब आप 12 तोड़ते हैं, वो परमेश्वर के सामने आपकी आत्मा को क्लेम करती है, ये बहन, ये स्त्री मेरी है। बेहोश, ऐसा हड्डी बना रखा है शैतान ने। और मैं गया, मैंने कहा, तू मुझे जानता है? शैतान ने कहा, मैं तुझे जानता हूं, तू यहोवा का सामर्थी दास है। मैंने कहा, क्यों तू यहां पे आया है?
शैतान ने कहा, इस परिवार का जो बड़ा बेटा है, इस परिवार का जो बड़ा बेटा है, वो बड़ी परिवार का जो बड़ा बेटा है, वो बड़ा बेटा दशमांश नहीं देता। वो बड़ा बेटा पाप करता है, लड़कियों से बातें करता है, व्यभिचार में उसका जीवन है। शैतान ने क्लेम दिया कि इस वजह से मैं, और ये जो लड़की है बहुत प्रार्थना करने वाली है, और मैंने रात को ही प्रोफेसी की थी उसके लिए कि यहोवा तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, आग से भरकर इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि तेरी स्पिरिचुअल कैपेसिटी मुझे यहोवा ने दिखाई है, तुझे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। और शैतान ने कहा, मैं इसे इसीलिए मारना चाहता हूं कि ये लड़की, परमेश्वर यहोवा इसे लड़की को इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने कहा, अब तू, मैं इस परिवार के अंदर आ गया हूं, अब तू किसी के बाल को भी नहीं छू सकता, यहोवा के शामती नाम से। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने गवाही दी और कहा कि इस परिवार का जो बड़ा बेटा है वो पाप में जीवन है, लड़कियों से बातें करता है, गंदा जीवन बताया। और आजा बेटा, जल्दी से आजा। और शैतान ने कहा, जैसे ही इसका भाई अपनी बहन को छूता है, पकड़ मेरे हाथ को। शैतान ने कहा, जैसा ही वो भाई अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाता था बाइक पे बैठा के, कहता जैसे ही इसकी बहन का हाथ इसके शरीर से टच होता है, कपड़े शरीर टच होता है, वैसे ही मैं इस लड़की के अंदर आ जाता हूं, उस लड़के के द्वारा। मैंने कहा, अब तेरे रास्तों को मैं बंद कर रहा हूं। मैंने उस भाई को भी समझाया, बात समझ में आ रही है? सिर्फ छूने के द्वारा लड़की क्लीन है, लेकिन लड़का के द्वारा वो दुष्ट आत्मा पूरे घर के अंदर तांडव कर रही है। आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, मैंने कहा। बात समझ में आ रही है? आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? क्रिश्चियन बनने का मतलब यह है आत्मिक बनना, तलवार लेके यहोवा की शैतान के ऊपर चलाना। आत्मिक बनना, नाम के क्रिश्चियन मत बनो। के ऊपर, औरतों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर शैतान निकला। मैंने कहा, तुम चर्च में जाते हो, करते क्या हो? करते क्या हो? चर्च में जा रहे हो, शैतान तो तुम्हारे अंदर ही है। और जब आग से भरा परमेश्वर का दास उसके ऊपर हाथ रख रहा है, वो एक्सपोज हो रही है। शैतान कह रहा है, हमें छोड़ दे परमेश्वर के दास, हमें छोड़ दे परमेश्वर के दास। बात समझ में आ रही है? और मैं रोने लगा। मैंने दुर्दशा देखी वहां के लोगों की। मैं रोया, मैं आत्मा के अंदर रोया, और मैंने कहा, प्रभु तेरे अभिषेक दास की जरूरत है ऐसे शहरों में। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही है? शैतान आपकी आत्मा को जब क्लेम करता है, जब आपके शरीर को देखता है, कोई भी बात ऐसे नहीं होती। सर का दर्द, कान का दर्द ऐसे नहीं हो रहा, बाड़ा तोड़ा है तूने। बात समझ में आ गई? एक बार मैं, काजल का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, बार बार तबीयत खराब हो रही थी, बार बार शैतान आ रहा है, जा रहा है। मैंने कहा, मैं एक ऐसा परमेश्वर का अभिषेक दास हूं कि एक बार किसी के लिए प्रार्थना कर दूं तो दुष्ट आत्माएं 1 2 3 हो जाती हैं। बेटा, जब बाड़ा तोड़ोगे तो शैतान राज करेगा। फिर मैं समझा के आया, काजल को अच्छी रीति से टीचिंग दे के आया। प्रभु ने कहा, बेटा फायर करने से नहीं कुछ होगा। प्रभु ने कहा, बेटा टीचिंग दे। मैंने शिक्षा दी, और उस दिन के बाद से आज तक काजल प्रभु की दया से ठीक है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। बात समझ में आ रही है? आपको स्वयं पता लगेगा कि मैंने बाड़ा तोड़ा है। आप उस बाड़े को खुद सुधार लेंगे, दुष्ट आत्मा आपके अंदर से
निकल जाएगी यीशु के सामती सामती नाम से।